हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। आज हम लोग कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चार क्वेश्चन है जिसमें हम लोग दो क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod of sin x by x when x not equal to 0 and fx is equal to 1 when x is equal to 0। ये CBSE 2004 में पूछा गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन किसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ एक कोई रियल फंक्शन है जैसे कि एफ एक्स, वो एक पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस होगा। कब? जब लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट्स और वो इक्वल्स एफ ए। इसका मतलब एक रियल फंक्शन किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस तब होगा जब उसका उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसके बराबर होना चाहिए। इट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट्स एंड शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ ए। उसी बात को यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करे, इसका मतलब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव ए प्लस, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए माइनस, दोनों बराबर है किसके? एफ ऑफ ए के, मीन्स फंक्शन का वैल्यू पॉइंट ए पे। ठीक है, अगर ऐसा हो इसका मतलब कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है पॉइंट ए पे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो इसका हम लोग इस फंक्शन को कंटिन्यूअस तब प्रूव कर सकते हैं जब लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा और कहाँ एग्जिस्ट करेगा? वेयर एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, ये एग्जिस्ट करे और वो बराबर हो एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे ए क्या है? 0 है। ठीक है, ये अगर इसके बराबर हो जाए इसका मतलब ये इस पॉइंट 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो। ठीक है, और जो बराबर होकर वो किसके वैल्यू के बराबर हो? उस फंक्शन का पॉइंट ए पे, यहाँ पे ए 0 है। ठीक है, अच्छा तो पहले पॉइंट ए यानी एफ ऑफ 0 पॉइंट 0 पे इसका वैल्यू है 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एफ ऑफ पॉइंट 0 पे है तो हम लोग 0 प्लस एच करके h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये बराबर होगा यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो उसके लिए एफ एक्स है
मॉड साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड साइन और x के जगह पे 0 प्लस h बाई x, तो x भी 0 प्लस h, ठीक है। अभी लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, तो हमें पता है कि साइन h बाई h वेर h टेंस टू 0 ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे लिमिट f ऑफ 0 माइनस h वेर h टेंस टू 0, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा लिमिट साइन ऑफ 0 माइनस h बाई 0 माइनस h वेर h टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा लिमिट मॉड ऑफ साइन माइनस h बाई माइनस h वेर h टेंस टू 0। अब लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस साइन h, लेकिन यहाँ पे मॉड रहेगा माइनस h। अगेन लिमिट h टेंस टू 0। अब मॉड से बाहर आएगा तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, साइन h हो जाएगा, लेकिन नीचे माइनस h हो जाएगा। तो साइन h बाई h वेयर लिमिट ऑफ साइन h बाई h वेयर h टेंस टू 0 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो लिमिट हुआ लिमिट ऑफ एफ एक्स where x tends to a positive is not equal to limit of fx where x tends to a negative, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो पाए, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट exist implies that fx is discontinuous at x is equal to 0। इसका मतलब पॉइंट a जो कि यहाँ पे 0 है, उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज लिमिट उस पॉइंट पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है। इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट ए विच इज 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड x, ठीक है। पहले तो इसको x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है। इसका मतलब a यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0 है, तो इसका इस फंक्शन का वैल्यू 0 पे पहले हम लोग देख ले रहे हैं क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस 0 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन का लिमिट पॉइंट 0 पे सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आना चाहिए, f 0 के बराबर, यानी 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ
0 प्लस h करके इसका लिमिट निकालते हैं वेयर h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 0 प्लस h माइनस यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये 2h माइनस मॉड h। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट 0 माइनस h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के जगह पे 0 माइनस h माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h माइनस माइनस मॉड ऑफ h। ठीक है, अब ये इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h माइनस, अब मॉड के बाहर निकलेगा माइनस h, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 है तो h का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम लोग इसको कैंसिल आउट करें, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 0, तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये जो लिमिट का वेयर x टेंड्स टू 0 प्लस है बराबर है आपका x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये f 0 पे सबका वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। फिर जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।